Hi बच्चों, a very warm welcome to today's session. I hope all of you guys are doing absolutely fine and amazingly well. आदाब, सत श्री अकाल, bonjour, नमस्ते. मैं हूँ अंकना, आपकी सोशल साइंस एक्सपर्ट एट इम्बाइब और बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पे. प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक द वीडियो. चैनल सब्सक्राइब कर लो क्योंकि बहुत सारे धमाकेदार सेशंस जो हैं अब आने वाले हैं. प्लीज रिमेंबर, अभी तो बस शुरुआत है. वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, सो बी रेडी बाय सब्सक्राइबिंग. लेट्स गेट स्टार्टेड. आज का टॉपिक है हमारा डेमोक्रेसी, मीनिंग एंड इट्स फीचर्स. डेमोक्रेसी की मीनिंग और उसके फीचर्स. अब बच्चे, हम दो तरह के सेशंस हैं जो कर रहे हैं. द आइडिया ऑफ दीज सेशंस इज बेसिकली फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव जस्ट गिवन अपना 7th का फाइनल एग्जाम और अब मूव कर रहे हैं 8th स्टैंडर्ड में. आपके लिए हम दो तरह के सेशंस करवाएंगे. ब्रिज कोर्स वी आर गोइंग टू कॉल इट. द पर्पस ऑफ द ब्रिज कोर्सेज आर वेरी सिंपल. आपको बेसिकली बहुत सारी चीजें पढ़ाई गई हैं 5 में, क्लास 5 में, 6 में, 8 7th में, जो आपको 8th में काम आएगी. जो आपको जब फिर आप 8 में पढ़ोगे तो 9th में काम आएगी. 9th में पढ़ोगे 6 to 9 जो पढ़ा है, 5 to 9 जो पढ़ा है वो 10th में काम आती हैं. उसी कॉन्सेप्ट पे और बिल्डअप किया जाता है. थोड़ा अगर आपको 2 लेवल तक का पढ़ाया था तो 5 लेवल तक उसको इंक्रीज किया जाता है. तो ये पढ़ तो हम लेते हैं लेकिन हम फिर वी टेंड टू फॉरगेट, क्योंकि लर्निंग हमारी थोड़े थोड़े दिन पे रिपीट कराई जाती है. 6 महीने पहले, 1 साल पहले पढ़ा होता है, 2 साल पहले पढ़ा होता है, दिमाग से निकल जाता है डिस्पाइट ऑफ द fact that we have read it. So the purpose of these sessions is to get you all warmed up and ready, ताकि आप 8th में जब करो अपनी पढ़ाई शुरू बिल्कुल धमाकेदार तरीके से हो. ठीक है? So let's get started with democracy, the meaning and the function. And before I do move on, please make sure that you are following the app. not following actually, आपने डाउनलोड कर लिया है क्योंकि इसमें बहुत अमेजिंग आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो भर के मिलेंगे, टेस्ट्स भी भर के मिलेंगे, बट साथ ही साथ लर्निंग मटेरियल. बुक्स की बात कर लो, आप देख सकते हो बहुत सारी बुक्स हैं, आप बुक्स देख लो. आपको वीडियोस चाहिए, वीडियोस मिल जाएंगे. आपको जो भी चाहिए, देखो छोटे छोटे वीडियोस हैं, 5-5, 6-6 मिनट के, 10 मिनट के. जिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन है उस कॉन्सेप्ट का वीडियो, वो सब कुछ आपको राइट हियर राइट नाउ यू कैन गेट इट ऑन दिस ऐप एंड दैट टू ऐप फॉर एब्सोल्यूट जीरो मनी. इट्स एब्सोल्युटली फ्री, बिल्कुल फ्री है. तो कर लेना डाउनलोड एंड प्लीज इंश्योर दैट यू आर अ पार्ट ऑफ द टेलीग्राम चैनल एज वेल. दैट लिंक नहीं, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है वो कर लेना. तो हम शुरू करते हैं डेमोक्रेसी की कहानी फंक्शन और फीचर्स के साथ. क्या होती है डेमोक्रेसी, कैसे होती है? नाम बहुत सुना होगा, लोकतंत्र काफी फेमस है, लेकिन आपको क्या ये पता है कि मतलब देखो, हम बचपन से जो है, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक नेशन. हम यहाँ जब पैदा हुए हैं, आप जब से देख रहे हो न्यूज में देखोगे, अब तो सोशल मीडिया भी आ गया है कि जिसको जहां मन खुले आम सरकार को कह सकता है कि ये आपने गलत किया है, क्वेश्चन कर सकता है, जस्टिफिकेशन मांग सकता है, इंफॉर्मेशन मांग सकता है. बट डिड यू नो दैट देयर आर कंट्रीज जहां पे अगर आपने राजा की या हेड की, जो भी है, उसकी बुराई भी कर दी तो हो सकता है आपका हेड ना रह जाए. यू विल प्रोबेबली बी beheaded और मे बी पुट इनटू द जेल फॉर इट. क्राइम कंसिडर किया जाता है, इलीगल होता है कि नहीं भैया तुम कुछ कह ही नहीं सकते हो. तो अगर आपने ऐसा सोचा भी नहीं था तो अब सोच लो, ऐसा हो सकता है. अगर आप वहां पे कर दोगे कुछ भी बुराई, क्रिटिसाइज, सवाल पूछ लोगे, आपको जेल भेज दिया जाएगा. बट ऑफ कोर्स वी आर सुपर ग्लैड, वी आर सुपर ब्लेस्ड कि इंडिया में ऐसा नहीं है. हम सारी अपनी फ्रीडम्स को एंजॉय करते हैं. क्यों? क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक नेशन में रहते हैं. तो समझते हैं डेमोक्रेसी के बारे में आगे और भी. लेट्स डिस्कस, लेट्स गेट स्टार्टेड. हम क्या करने वाले हैं? हम बात करेंगे डेमोक्रेसी के बारे में. विल अंडरस्टैंड व्हाट डेमोक्रेसी मींस, विल लुक एट द फंक्शंस ऑफ डेमोक्रेसी एंड विल टॉक अबाउट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी एज वेल. तो डेमोक्रेसी क्या होती है बच्चे? व्हाट डू यू इवन मीन बाय डेमोक्रेसी? इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. एक तरह का सरकार का एक तरीका होता है. जैसे मोनार्की, जहाँ राजा होते हैं, वो एक तरीके की सरकार होती है, वहां पर राजा रूल करते हैं, सारे पावर राजा के पास होते हैं. एक होता है डिक्टेटरशिप, हिटलर जैसे, कि डिक्टेटर ने जो कह दिया, कोई लोग उनको इलेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो खुद से पावर से अब बन चुके हैं लीडर और अब जैसे मन वैसे चला रहे हैं चीजों को. जो डिक्टेटर ने कहा वो है, उनके पास सारी पावर है. फिर होती है डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पे जनता के पास पावर है. पीपल आर, द सिटीजन्स आर द सेंटर ऑफ पावर. सारा पावर कहाँ लाई कर रहा है? सिटीजन्स के हाथ में. सिटीजन्स आर द ट्रू डिसीजन मेकर्स. ठीक है? सिटीजन्स ही अपने जिनको चाहते हैं कि सरकार चलाए, सिटीजन्स उन्हें चुनते हैं, अपने वोट के साथ उन्हें पावर देते हैं कि आप जो डिसीजन लोगे, मैं आपके डिसीजन से खुश रहूंगी, बिकॉज आपके सोचने का जो तरीका है वो मुझे समझ आता है, मुझे पसंद आता है, इसीलिए मैं आपको वोट भी कर रहा हूँ.
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, डेमोक्रेसी दो तरीके से चलती है, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, बट विद द हेल्प ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो हम क्या करते हैं, सारे लोग मिलकर कुछ लोगों का चुनाव करते हैं। अब ये दो तरीके से रूलिंग हो सकती है। अब इंडिया में इमेजिन करो कि अगर मैं सीधा सिटीजन्स को बोलूँ कि नहीं, आप ही ट्रू सेंटर ऑफ पावर हो, आप ही सारे डिसीजन मेकर हो, आप ही सरकार चलाओ, सारे लोग नहीं कर सकते। एक तो हम सेम डिसीजन नहीं ले पाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट होते रहेंगे इतने सारे लोगों के साथ, लोगों के पास एक्सपर्टीज नहीं होगी, नॉलेज नहीं होगा, कुछ लोगों को सिंपल इंटरेस्ट भी नहीं होगा। तो ऐसे केस में हम करते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहां पे बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव, नॉट इनडायरेक्ट एक्चुअली, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, आप चुन लेते हो रिप्रेजेंटेटिव को, वो आपके बदले वो सारी चीजें करते हैं। तो 1000 लोग, 2000 लोग, लाख, 10 लाख लोग मिलकर एक रिप्रेजेंटेटिव को अपने ऊपर चुनते हैं, वो उन सब लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। दूसरा होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहां रिप्रेजेंटेटिव चोजन भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो गांव वगैरह में बच्चे आप देखोगे कि पंचायत क्या है, पंचायत तो लोगों के वोट से बनी हुई पंचायत की सरपंच और आपकी पंचायती राज बनती है। पर ये सारे लोग डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं। पूरा गांव आता है बड़े डिसीजन को लेने में, सबकी बात सुनी जाती है, सब मिल करके एक डिसीजन लेते हैं। बट डेमोक्रेसी दोनों में से कुछ हो सकती है। ऐसे सिस्टम में हम देखते हैं कि सिटीजन्स के पास हक होता है बोलने का, सरकार के कौन चलाएगा, कैसे चलाएगा, अगर कुछ गड़बड़ी है तो सवाल करने का, क्रिटिसाइज करने का, और वो पार्टिसिपेट करते हैं इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में फ्री और फेयर इलेक्शंस की मदद से। जैसे मैंने आपको बताया, आप वोट करके जो है अपने डिसीजन मेकिंग का हक अपने रिप्रेजेंटेटिव को दे देते हो, फिर वो आपके बदले वो करते हैं। दैट इज हाउ यू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज डिसीजन मेकिंग। अब आपके लिए सवाल है कि डेमोक्रेसी का फॉर्म जो होता है गवर्नमेंट का, सिर्फ एक ही इंसान रूल्स बना सकता है नेशन के लिए, और उसके डिसीजन ही एब्सोल्यूट होते हैं। इज इट ट्रू, इज इट फॉल्स? डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां पे एक ही इंसान का रूल होता है, उसी के पास सारे राइट्स होते हैं, और वही इंसान जो बोले वही डिसीजन फाइनल और एब्सोल्यूट होता है। Guys, let's get back in 3, 2, 1, 0। ये बात जो है बेटे बिल्कुल गलत है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज ऐसा डेमोक्रेसी में नहीं होता है। हम वोट डालते हैं, लोगों के पास पावर होता है। ऐसा मोनार्की में, ऑटोक्रेसी में, या फिर आपका डिक्टेटरशिप, इन सारी जगहों पे होता है जो डिस्क्रिप्शन थी। अब फंक्शन क्या है डेमोक्रेसी का, काम क्या करती है डेमोक्रेसी, क्या कैसे फंक्शन करेगी? ठीक है, तो ये देखते हैं। द मेन फंक्शंस ऑफ डेमोक्रेसी इज टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड डिसीजन मेकिंग। तो सबसे पहला काम क्या है कि वो एक फ्रेमवर्क बनाती है, एक स्ट्रक्चर बनाकर देती है, एक रूल रेगुलेशन वाला स्ट्रक्चर बनाकर हमको बताती है कि ये सिस्टम है, एक सिस्टम डिजाइन करती है। वो सिस्टम के हिसाब से सरकार चलती है। दैट सिस्टम इज डिजाइंड विद द हेल्प ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी ने एक आइडिया दिया, उससे हमने एक सरकार का स्ट्रक्चर बनाया, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का स्ट्रक्चर बनाया कि गवर्नेंस में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, कैसे डिसीजन लिए जाएंगे, लोगों का रोल क्या होगा, लोगों की कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी। टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ सिटीजन्स, लोगों के हित में। बिकॉज व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। लोगों के द्वारा, लोगों के लिए चुनी गई सरकार। ठीक है, तो फॉर द पीपल, लोगों के लिए, ऑफ द पीपल, लोगों की है, और लोगों के द्वारा ही बनाई गई है। तो ऐसे में उनके राइट्स प्रोटेक्टेड रहें, उनकी फ्रीडम बनी रहे, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इंफॉर्मेशन, ऐसे जो भी आपके हक हैं, आपको एज अ सिटीजन आपको वो सारे हक दिए जाए। डेमोक्रेसी ये इंश्योर करती है, ये इसका फंक्शन है। प्रमोट करती है सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसको थोड़ा और ज़्यादा डिस्कस करते हैं डिटेल में। ये मेन 3 फंक्शन है, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, पहला फंक्शन क्या है? रिप्रेजेंटेशन, है ना। सबसे पहला फंक्शन है आपका रिप्रेजेंटेशन। डेमोक्रेसी प्रोवाइड करती है लोगों को उस अपॉर्चुनिटी के साथ जहां वो अपने हेड को इलेक्ट कर सके। कौन चलाएगा सरकार, कौन चाहिए हमें हमारे पास बैठा हुआ जो हमारे लिए गवर्नेंस करेगा और सारे डिसीजंस लेगा हमारे बिहाफ में। और ये डिसीजन मेकिंग पावर हम कैसे दे रहे हैं? विथ आवर वोट्स। जब आप वोट दे देते हो किसी को, उस वोट के साथ आप उसको हक देते हो कि भैया तुम मेरे बदले जो है डिसीजन लो, मैंने तुमको ये हक दिया है। ये इंश्योर करता है कि इसकी वजह से जो सरकार है वो अकाउंटेबल है लोगों की तरफ, यानी कि रिस्पॉन्सिबल एंड आंसरेबल।
आप जब पूछोगे डेमोक्रेसी में सवाल कि क्यों किया ये, तो आपको मिलना चाहिए जवाब। दैट इज अकाउंटेबिलिटी। सरकार के ऊपर ये जिम्मेवारी है कि मैंने तुम्हें वोट दिया। इट्स लाइक जब पापा हमें पॉकेट मनी देते हैं तो उन्हें हक होता है पूछने का कि कहाँ खर्च कर दिए, इतने सारे पैसे दिए थे। तो जब हम वोट देंगे इन्हें तो हम पूछेंगे इतने सारे पावर दिए थे, क्या किया तुमने हमारे लिए, क्या दोस्ती निभाई तुमने, क्या जिम्मेदारी निभाई तुम्हें, तुम अकाउंटेबल हो, समझाओ मुझे। दैट इज व्हाट अकाउंटेबिलिटी इज। and their voices are heard in the decision making process। तो लोगों को और क्या मिल रहा है, लोगों को मिल रही है कंसिडरेशन भी, ठीक है, कि आप भैया मुझे समझाओ कि आपने ये डिसीजन जो लिया है क्यों लिया है, ठीक है, या फिर मुझे डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करो। कैसे करेंगे वो, हम लोगों को तो सीधा सीधा कर नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको इन्वॉल्व करते हैं और वो डिसीजन मेक करते हैं हमारे लिए। देखो बेटा, कई बार क्या होता है कि एक फैमिली को शादी में बुला रहे हैं, पूरी की पूरी परिवार नहीं जा सकती फॉर वट एवर रीजन, तो आपके बदले कोई एक बंदा कोई फैमिली से चला जाता है जो पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब वो ही जाकर के वहाँ गिफ्ट्स दे रहा है, पर गिफ्ट्स कैसे माना जाएगा कि पूरी फैमिली की तरफ से आए, इस एक अकेले बंदे के नहीं। तो रिप्रेजेंटेटिव इज लाइक दैट, आर रिलेटिव जो हमारे लिए गिफ्ट्स दे जा रहा है, ले जा रहा है वहाँ पार्लियामेंट में जहाँ पे भी, ठीक है। कैसे गिफ्ट्स ले जा रहे हैं, गिफ्ट ले जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ जनरल ओपिनियन दैट दे फील। देखो, तुमने रिप्रेजेंटेटिव्स तभी चुना होगा ना जब तुमने उनकी बातें सुनी होंगी कि अच्छा ये एजुकेशन में बढ़ाना चाहते हैं काम, ये इनको यहाँ पे फ्लाईओवर बनवाना है, ये सारी चीज़ें तो मुझे भी चाहिए एज अ सिटीजन, दिस इज व्हाट आई वांट, दिस इज व्हाट आई फील डेवलपमेंट विल लुक लाइक। तो ये रिप्रेजेंटेटिव मेरा सही बंदा है, इसको मैंने वोट दे दिया। अब ऐसे करते करते ये रिप्रेजेंटेटिव जब जीत जाता है और जाता है लेजिस्लेचर में, तो व्हाट हैपेंस, दिस रिप्रेजेंटेटिव हैज़ द राइट टू मेक द प्रोसेस, टू मेक सर्टेन डिसीजंस, एंड वो कहाँ पे कर रहा है, वो आपके बिहाफ पे कर रहे हैं। वो दैट डिसीजन इज बीइंग मेड ऑन योर बिहाफ, क्योंकि आपने चुना उन्हें, आपको लगा कि ये सही बंदा है, ये जो बोलेगा वो अलाइंड होगा मेरे साथ, ठीक है। फंक्शंस दूसरा आता है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, जो हमने देखा। तो डेमोक्रेसी क्या करती है, सिटीजन्स को अलाउ करती है पॉलिटिकल प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होने के लिए। कैसे, इलेक्ट करके, ठीक है, वोट करके आप करते हो, इधर यू वोट और यू पार्टिसिपेट। यानी कि कैसे पार्टिसिपेट और करते हो, आप पार्टिसिपेट करते हो बाय नॉमिनेटिंग योर नेम इन द इलेक्शंस, कि भैया नहीं, मुझे सिर्फ वोट करना नहीं है, मुझे वोट लेना भी है, मुझे सरकार बनानी भी है। ये सारे ऑप्शंस हमें दिए जाते हैं। तो इससे क्या इंश्योर होता है कि सारे लोगों की आवाज़ सुनी जा रही है। तो अडल्ट फ्रेंचाइज होता है ना बेटा, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, दैट इज वॉट इज फॉलोड इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब क्या है, सब लोग जो 18 साल से ऊपर है, 18 साल एंड अबव, इन सब के पास वोटिंग राइट्स होंगे। 1 person 1 vote इक्वल टू ऑल, सबके बराबर, सबको एक एक वोट मतलब मिलेगा और सबके वोट की वैल्यू सेम होगी। तो आपका दूसरा फंक्शन हो गया कि पॉलिटिकली हम इन्वॉल्व हैं। जैसे अंग्रेज क्या करते थे, हमको इन्वॉल्व ही नहीं होने देते, तो हमारी सिटीजन की राइट ही नहीं थी, वो कॉलोनाइज कर लिया था, शासन कर रहे थे हम पे। अब हमारे पास एडवांटेज है कि अब हम चिल हो करके जिसको चाहे मन उसको वोट करें, वो पसंद नहीं आए 5 साल बाद किसी और को वोट करें, अपनी गलती को सुधार दे। डेमोक्रेसी ये देती है हमें हक। तो इंडिया में पीपल हु डू नॉट एक्सेप्ट कंट्रीज ऑफिशियल रिलीजन डू नॉट हैव द राइट टू वोट। तो इंडिया का जो भी ऑफिशियल रिलीजन है, अगर एज अ सिटीजन आप उसको नहीं एक्सेप्ट करोगे तो आपको वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगी, आप वोट नहीं डाल सकते हो। ये बात सच है या नहीं, इज इट ट्रू और फॉल्स? इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, जस्ट क्विकली आंसर इट। कि अगर आपको नहीं मिलती हैं, आप नहीं करते हो इंडिया के रिलीजन को फॉलो, तो आपको वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगी। एंड विल लुक एट द आंसर इन 3, 2, 1, 0। ये स्टेटमेंट बेटा फॉल्स है। हमारा एक तो कोई ऑफिशियल रिलीजन है नहीं, ठीक है, प्लस कोई अगर मेजॉरिटी लोग कुछ फॉलो कर भी रहे हैं तो उसको फॉलो करने की कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हम एक सेक्युलर स्टेट है, यानी कि कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं, आपको कोई भी रिलीजन फॉलो करना है, प्रीच करना है, प्रोपगेट करना है, आप सब कर सकते हो, प्रोफेस कर सकते हो, एंड दैट इज़ व्हाट वी हैव। तो इट्स अ डेमोक्रेटिक एंड सेक्युलर कंट्री। सबको वोटिंग राइट्स 18 साल के ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस रिलीजन के, कास्ट, कलर, रेस, जेंडर, किधर से आते हो, पढ़े हो नहीं हो, गांव के हो, शहर के हो, वोटिंग राइट्स आपकी हैं। जब तक आप इंडियन हो आपको मिलती रहेंगी। फिर आता है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम्स, यानी कि हमारे जो हक है, हाँ, हमारी जो राइट्स है वो कैसे मिलेगी, हमारी आज़ादी। तो डेमोक्रेसी प्रोटेक्ट करती है हर एक इंडिविजुअल के राइट को, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर सोशल
बैकग्राउंड, तो आप रिच हो, पुअर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, बिजनेसमैन हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, डजंट मैटर. व्हाट विल डेमोक्रेसी डू? डेमोक्रेसी विल इंश्योर कि आपको आपके राइट्स मिल रहे हैं. जस्ट बिकॉज लेट्स से आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप किसी पढ़े लिखे के लिए काम कर रहे हो, तो वो आपको आपके राइट्स ना दे, उसको वायलेट करे, ऐसा अलाउड नहीं होगा. डेमोक्रेसी के नज़र में आपका एम्प्लॉयर और आप, ठीक है, आप दोनों जो है सेम हो, रूल सेम होंगे, आपके राइट्स सेम होंगे, आपकी फ्रीडम, आज़ादी एज अ सिटीजन सब कुछ सेम होगी, आपको मिलेगी. तो ये इंश्योर करती है प्रॉपर इक्वालिटी, अकोमोडेशन, सब लोग साथ में इकट्ठे ही रहें. ये इंश्योर करती है डेमोक्रेसी. ये इंश्योर करती है कि कोई भी आर्बिट्रली वायलेट ना कर दे गवर्नमेंट के लॉज को या इंडिविजुअल्स को. कि हमारा जो हक है, हमारे जो राइट्स हैं, जिसके मन में आया उसको तोड़ दिया, उसको खराब कर दिया, उसको वायलेट कर दिया कि नहीं, राइट टू इक्वालिटी मुझे नहीं देनी है, या तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं देना है, या मुझे तुमसे ज़बरदस्ती ये रिलीजन फॉलो करवाना है, सेक्युलरिज्म नहीं करना है, तो ये सारी चीज़ें ना करे, ये भी इंश्योर करती है डेमोक्रेसी. एंड दैट इज ऑल्सो व्हाट डेमोक्रेसी मीन्स एंड स्टैंड्स फॉर. ठीक है. प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या हो गई भाई? तो फाइनेंसेस, जो पैसे हैं, ठीक है, पैसे बढ़ाना देश में, देश को तरक्की कराना, थोड़ा रिच बनाना. तो डेमोक्रेसी बच्चे एक फ्रेमवर्क देती है हमको इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, है ना. क्योंकि इक्वालिटी कैसे, देखो डेमोक्रेसी ये प्रॉमिस नहीं करती है कि वो आपको इकोनॉमिकली इक्वल बनाएगी, वो कहती है आप डेवलप करो इकोनॉमिकली. डेमोक्रेसी उस चीज़ के लिए प्लेटफॉर्म देती है, हमें ऑप्शन देती है, अपॉर्चुनिटी देती है. क्रिएटिंग एनवायरनमेंट जहाँ पे बिजनेस कैन बी ऑपरेटेड फ्रीली एंड कम्पीट फेयरली, सब लोगों को सही लीगल काम करने का हक है. प्रमोट करती है इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में, दूसरे पब्लिक गुड्स में, टैक्सेस. क्योंकि क्या है, डेमोक्रेसी ओवरऑल लोगों का डेवलपमेंट देखेगी ना. राजा की तरह ये नहीं देखेगी कि मुझे अपने पैलेस में सिर्फ काम कराना है, मुझे यहाँ सिर्फ काम कराना है, मुझे यहाँ ये कराना है, ये सब नहीं देखती है. डेमोक्रेसी सबको बराबर तरीके से देखती है, डेवलप करती है और अपॉर्चुनिटी इक्वली प्रोवाइड करवाती है. ये जब ऐसा होगा तो सारे लोगों के पास अपॉर्चुनिटी होगी पढ़ने की, काम करने की, बिजनेसेस बढ़ाने की, तो पैसे ज्यादा आएंगे देश में और देश ग्रो करेगा. सोशल डेवलपमेंट बच्चे, कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस कास्ट, क्रीड, एज, जेंडर, कहाँ से क्या हो, अगर आप एक इंडियन हो या किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप के सिटीजन हो, वो आपको वो सारे हक देगी जो दूसरों के पास हैं. इंडिया में यहाँ तक तो ऐसा भी है कि बहुत सालों से सोशल डाइवर्स, मतलब सोशल बैकग्राउंड की बेसिस पे हम डिस्क्रिमिनेशन करते आए हैं. कास्ट वाला डिस्क्रिमिनेशन वो हट जाता है, और उसको, और जिन लोगों को इतना झेलना पड़ा इतने सालों तक, वो और एम्पावर्ड फील करे. इसके लिए हम रिजर्वेशन भी देते हैं कि आपकी अपॉर्चुनिटी जो आपने मिस कर दी है शायद आगे भी ना हो, हम आपको मौका दे रहे हैं सेम लेवल पे खेलने का, सेम लेवल पे आने का. तो प्रोवाइड करती है राइट टू एजुकेशन, हेल्थ केयर और भी एसेंशियल सर्विसेज. प्रमोट करती है सोशल इक्वालिटी और इंक्लूजन क्या होता है, क्लास 10th में आप और देखोगे इसके बारे में. बट इंक्लूजन का मतलब ये है कि मेजॉरिटी का रूल है, डेमोक्रेसी इज रूल ऑफ मेजॉरिटी, की ज्यादातर वोट जिसको मिले वो जीता. लेकिन जो माइनॉरिटी भी है, जिसने वोट नहीं भी दिया है, उसका भी भला होगा, उसकी भी बात सुनी जाएगी, उसके अराउंड भी, उसके बेनिफिट के लिए भी पॉलिसीज बनाई जाएगी. ऐसा नहीं होगा कि ठीक है तुमने मुझे नहीं दिया, अब तुम मुझे वोट नहीं दिया, तुम माइनॉरिटी में, मुझे तुम्हारे लिए कुछ नहीं करना है, जिन लोगों ने वोट दिया उनके लिए सिर्फ अच्छी पॉलिसीज बनेंगी. पढ़ाई लिखाई के लिए पॉलिसी बन रही है, तो जिसने वोट नहीं दिया है, फेवर में नहीं है, उसके लिए भी वो कॉलेज होगा, वो प्रोविजन होगी. यानी कि सब लोगों को इंक्लूड करके चलते हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, भेदभाव नहीं है. डेमोक्रेसी में सब बराबर है, सबके पास सेम राइट्स हैं, चाहे सोशल बैकग्राउंड आपका कुछ हो, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड आपका कुछ हो. कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एक बहुत बड़ी बात है. देखो बेटा, जब एक देश में लोग रहते हैं तो अलग अलग तरह के, अलग अलग सोच वाले बहुत सारे लोग रहते हैं. यहाँ ऐसे सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्ट होना, थोड़ी सी मनमुटाव होना लाजमी है. इट्स वेरी मच पॉसिबल. नहीं हो तो सरप्राइजिंग लगना चाहिए. तो जब ये बहुत नेचुरल है कि आर्ग्यूमेंट हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो ऐसे में डेमोक्रेसी एक ऐसा मैकेनिज्म, एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा प्लेटफॉर्म देती है कि आप क्या कर रहे हो, कॉन्फ्लिक्ट और डिसएग्रीमेंट में भी पीसफुल तरीके से ज़्यादा इस बिना वायलेंस के उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करो. दो ग्रुप जो किसी चीज़ पे अग्री नहीं करते हैं, कभी भी कोशिश की जाती है डेमोक्रेसी में कि सिर्फ एक ग्रुप के बात को मान के डिसीजन ले लिया, ऐसा ना करें, एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करें. इसीलिए डेमोक्रेसी में ना जो आपका डिसीजन मेकिंग टाइम होता है, क्योंकि सारे रिप्रेजेंटेटिव्स अलग अलग थॉट्स वाले बैठे हुए हैं, अपने अपने जनता की ओपिनियंस को, डिजायर्स को एक्सप्रेस करें, उसी में कॉन्फ्लिक्ट भी आता है. ये सारे लोग इंश्योर करेंगे कि एक ऐसा डिसीजन लिया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंक्लूड हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुश हो सके, किसी को भी प्रॉब्लम और हार्म ना पहुंचे. तो ऐसे में जब कॉन्फ्लिक्ट्स रहते भी हैं तो वो रिजॉल्व हो जाते हैं बिना लड़ाई झगड़े के, अच्छे से, समझदारी से. ठीक है.
तो सवाल आता है कि डेमोक्रेसी में लोग जो है वो फोर्स करते हैं टू चूज अ लीडर अगेंस्ट देयर विल, कि लोगों को मन नहीं होता है चुनने का, लोगों को चुनना नहीं होता है लीडर को, उनको फोर्स किया जाता है कि नहीं नहीं आप चुनो, इसको चुनो। ये ट्रू है या फॉल्स है? दैट पीपल आर फोर्स्ड इन अ डेमोक्रेसी, सॉरी इन अ डेमोक्रेसी पीपल कैन बी फोर्स्ड टू चूज अ लीडर अगेंस्ट देयर विल, कि नहीं मन है इस बंदे को वोट देने का, फिर भी इसी बंदे को ही वोट देना है, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। इज दिस ट्रू, इज दिस फॉल्स? And we will get back in 3, 2, 1 and 0. तो जैसा हिंट में भी लिखा है, फ्री और फेयर इलेक्शन, जिसकी जैसी मर्जी, जिसको जो आज़ादी चाहिए, डेमोक्रेसी किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करता, फोर्स नहीं करता, कोर्स नहीं करता, जिसको जो करना है, जिसे वोट देना है वो दे, अपनी मर्जी से चुने, ये पावर आपके पास एज अ सिटीजन आता है। दूसरा है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ, कौन सा इंसान है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉ सबसे ऊपर आता है। अगर आपने मर्डर किया है, आपको, आप चाहे दुनिया के मतलब इंडिया की सबसे रिचेस्ट इंसान हो, आप प्राइम मिनिस्टर हो, आप प्रेसिडेंट हो, आपको वो ही पनिशमेंट मिलेगी जो एक दूसरे मर्डरर को मिलती है एज पर द लॉ। लॉ विल अबाइड, लॉ विल बी फॉलोड। तो डेमोक्रेसी में एक ही सिंपल सी बात है कि सब लोग लॉ को सब्जेक्ट करते हैं, विच मीन्स एवरीबडी, नथिंग विल मैटर, द लॉ विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, एवरीवन इज अ सब्जेक्ट टू लॉ, यानी कि लॉ जैसा है सब उसके ही हिसाब से चलेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही क्यों ना हो, चाहे वो खुद सरकार में बैठे लोग ही क्यों ना हो, लॉ उनके लिए भी सेम है। तो लॉ इंश्योर करती है कि कोई भी लॉ के ऊपर ना आए, है ना, जो रूल्स है, जो रेगुलेशंस है, उससे ज़्यादा बड़ा कोई ना बने, सबसे बड़ा हमेशा रूल रेगुलेशन रहेगा, तभी लोग प्रोटेक्टेड रहेंगे ट्रू फॉर्म में। और एवरीवन इज ऑल्सो हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस। किसी ने कोई गलती की है तो वो उसकी जिम्मेदारी ले, आंसरेबल हो अपनी गलतियों के लिए और बताए, और जो है ना उसको रिजॉल्व करे, सॉरी बोले, पश्चाताप करे, ठीक है, वो सारी चीज़ें, ठीक है, और पनिश किया जाए इफ नीडेड। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, तो भाई डेमोक्रेसी का तो सिंपल है, सबको मिलेगा वोट करने का हक, सबको मिलेगा अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने का हक, बराबर से मिलेगा, बिना चीटिंग के मिलेगा। अगर आप वोट मुझे देना चाहते हो बट आपको किसी ने फोर्स करके बोला कि नहीं उस बंदे को दो वोट, तो आप ट्रू सेंस में डेमोक्रेसी कहाँ एंजॉय कर रहे हो? यू आर नॉट चूजिंग द पर्सन यू वांटेड टू चूज, यू वांटेड टू वोट फॉर, तो आप क्या करोगे? आप दूसरे को दे दोगे। ये डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब है साफ सुथरा फ्री इलेक्शन हो, आज़ादी हो जिससे वोट करना है, ऑप्शंस हो वोट करने के लिए, और फ्रीडम हो, कोई फोर्स ना हो, चीटिंग ना हो कि चीटिंग से किसी और को वोट करा लिया, ठीक है, और ताकि वोट्स, और ये भी कि वोट्स ढंग से काउंट हो, सबको वोटिंग राइट्स मिले, बराबर राइट्स मिले। ये नहीं कि किसी एक बंदे की वोट को ज्यादा मानेंगे हम वैल्यू में, दूसरे को नहीं मानेंगे, ठीक है। इलेक्शंस जो हैं वो रेगुलर बेसिस पे होने चाहिए, ताकि लोगों का जो आपका वो है, इलेक्शन शुड बी हैपनिंग एट अ रेगुलर बेसिस typically because to choose their representatives and hold them accountable, it is very important for the citizens to have this, कि भैया समझो कि अगर हमें डेमोक्रेटिक नेशन चलाना है तो सरकार जो हम चुन रहे हैं वो हमारी मर्जी का होगा और हमें इस चीज़ का पूरा हक होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी है ना कि जब भी 5 साल, हर एक टर्म होता है हर एक देश के लिए, कहीं 5 कहीं 6, जो भी वो ड्यूरेशन है वो टर्म में हमें फिर इलेक्शन रेगुलर चाहिए। ये नहीं कि एक बार करा दिया इलेक्शन, अब 15 साल हो गए इलेक्शन ही नहीं कराया, एक बार अपनी मर्जी से चुना था किसी को, अब लो बेटा फंस गए, यही रहने वाला है हमेशा। ऐसा नहीं होना चाहिए, बदलती रहनी चाहिए सरकार रेगुलर इलेक्शन के साथ। अगर वो दूसरा इंसान अच्छा था जो पहले रूल कर रहे थे, उसे वापस वोट कर देंगे, नहीं है तो मौका मिलता है अपने मिस्टेक्स को करेक्ट करने का। फिर पावर सेपरेट किया जाता है, यानी कि राजा के पास सारी जैसे पावर है कि जो करना है राजा डिसाइड करेगा, राजा ने बोल दिया तो पत्थर की लकीर, डिक्टेटर ने बोल दिया तो पत्थर की लकीर, ऐसा यहाँ पे नहीं है। गवर्नमेंट को पावर जो है वो डिवाइड किया गया है ताकि कोई भी पावर एक्सप्लॉइट ना करे। बहुत सारा पावर जब आप किसी एक जगह पे रख देते हो बच्चे, उसकी एक्सप्लॉइटेशन होती ही होती है, लोग उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते। तो पावर डिवाइड कर दो ताकि पावर बटा भी रहे, एक्सप्लॉइटेशन भी ना हो, सब एक दूसरे का ध्यान रखें और काम करवाते रहें। तो यहाँ पे क्या होता है, पावर एक ही बंदे के पास नहीं है, डिवाइड की गई है अलग अलग ऑर्गन में, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल। एक ऑर्गन है गवर्नमेंट की जो रूल्स बनाते हैं, लॉज बनाते हैं, लेजिस्लेटिव वो है, एग्जीक्यूटिव जो उसको इंप्लीमेंट करते हैं, लॉ बन गई तो चलो अब इसको काम पे लगाएं, वो एग्जीक्यूटिव्स करते हैं। और कोई कॉन्फ्लिक्ट हुई, किसी ने लॉ तोड़ा, तो जुडिशरी वहाँ पिक्चर में आ जाती है। तो कह सकते हैं इंश्योर करता है ये कि कोई भी एक ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा पावर ना हो ताकि वो गड़बड़ी करे, नाजायज़ फ़ायदा उठाए, और हर
हर एक ब्रांच जो है वो एक दूसरे पे नजर रखती है। इट्स लाइक तीन भाइयों को, तीन बच्चों को आपस में कुछ आपका बांट दिया हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, तो अब क्या है कि तीनों के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है बराबर, और तीनों एक दूसरे को देखते भी रहेंगे, ये तुमने किया अपना, तुमने किया अपना, दिल कीप अ चेक ऑन ईच अदर। अगर एक ही बच्चे को दे देते तो क्या करते, बाकी दोनों बच्चों को परेशान करते कि मुझे मिला है ये हक, तुम ये काम करो चलो। तो ऐसे में दूसरों की एक्सप्लॉइटेशन हो रही है, वो अपने पावर का नाजायज फायदा उठा रहा है। अब उसके पास भी कुछ काम है, दूसरे के पास भी कुछ काम है, सबके पास बराबर पावर है, और वो एक दूसरे पे नजर भी रख रहे हैं कि मम्मी आई तो मैं बता दूं वरना ये कर दो, ठीक है। तो क्वेश्चन आ गया है कि कौन है वो जो डिसीजन लेता है एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में। जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल, जो गवर्नमेंट के ऑफिस एम्प्लॉयज होते हैं, वो जो रिप्रेजेंटेटिव हमने चुने हैं लोगों ने, वो जो हेड हमने बनाया है, जो हेड ऑफ स्टेट है कि टॉप पे जो है वो, या जो वोटर्स हैं वो। तो बच्चे किसी भी डेमोक्रेसी में जहां रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, आप अपने वोट से रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे हो, ऐसे फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में कौन लेता है डिसीजन, सारा मेन डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस कौन फिनिश करता है। ऑप्शन ए ऑफिशियल्स, ऑप्शन बी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बाय पीपल, ऑप्शन सी हेड, या फिर ऑप्शन डी वोटर्स। एंड वी विल गेट बैक इन 3, 2, 1 एंड 0। इलेक्टेड, देखो हमने क्या किया, हमने वोट से उस डिसीजन को लेने का हक दे दिया हमारे रिप्रेजेंटेटिव को, ठीक है। तो सिविल लिबर्टीज यानी कि सिविक जो बेसिक आज़ादियां हैं वो भी फंक्शन है आपका। एक डेमोक्रेसी प्रोटेक्ट करता है सिविल लिबर्टीज ऑफ इट्स सिटीजन्स, चाहे वो उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन, असेंबली, एज वेल एज द राइट टू फेयर ट्रायल एंड लीगल प्रोटेक्शंस। तो बहुत सारे तरीके से एक सिटीजन के तौर पे जो आज़ादी मिलनी चाहिए, जिसको हम फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं, डेमोक्रेसी वो भी देता है आपको, और उस तरीके से आज़ाद करता है। वो आपको देता है बहुत सारे लिबर्टीज की, खुलकर बोलो, जिसकी बुराई करनी है करो, जो रिलीजन फॉलो करना है करो, असेंबली में जाना है, इलेक्शंस लड़ने हैं वो करो, ठीक है। फ्री और फेयर ट्रायल होना चाहिए। तुमने गलत किया भी है, क्राइम किया है, लॉ तोड़ा है, फिर भी तुम्हें हक मिलेगा अपने आप को प्रूफ करने का कि तुमने नहीं किया है या क्यों किया है। एक जस्टिफिकेशन का, एक प्रॉपर ट्रायल मिलेगा एज अ सिटीजन। पहले क्या होता था, राजा को लगा कि इसकी गलती है, इसको जेल में डालो। अब वो भाई नहीं भी है उसकी गलती, उसने कुछ नहीं किया, वो जेल में। अगर तुमने हंस दिया, नहीं हंसा उसके जोक पे, या हंस दिया ज्यादा, उनका मन उठ गया, तुमसे गुस्सा हो गया, नाराज हो गए, तो तुम चल जाओगे जेल। अब तुम्हें फांसी भी लग जाएगी। वहां पे कोई ट्रायल नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पे सुनवाई होती है, लोगों को हक दिया जाता है कि अगर उन्हें लग रहा है कि वो अपने आप को इनोसेंट प्रूव कर सकते हैं तो कर लो। और भी लीगल प्रोटेक्शन बनाई जाती है, दी जाती है आपको, बाय लॉ जो है बचाया जाता है। ऐसे लॉज बने होते हैं सिटीजन्स के लिए। फ्रीडम ऑफ द प्रेस, ठीक है, कि जिसको जो लिखना है, ठीक है, बहुत जरूरी है डेमोक्रेसी में बच्चे। मीडिया जो है ना इज लाइक द फोर्थ पिलर, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्थ पिलर। मीडिया आपके पास करप्शन की स्टोरीज, डेडिकेशन की स्टोरीज, ये सारे स्टोरीज लेकर आती है। आप न्यूज़ में चीज़ें पढ़ते हो, आपका ज्ञान बढ़ता है, आप इन्फ्लुएंस होते हो। लेकिन राजा जो पहले होते थे, डिक्टेटर्स होते थे, ये क्या होता है, ये अपनी इमेज अच्छी बना के रखना चाहते हैं। तो ये प्रेस वगैरह को कंट्रोल करके रखते हैं कि तुम खुलकर हमारी क्रिटिसिज्म मत करो, तुम सारा सच लोगों को मत बताओ, ठीक है। लिबरलाइज नहीं होते हैं, जो मनाया लिख दिया, जैसा भी है लोग अपने से डिसाइड करेंगे, नहीं, लोगों के ओपिनियन को इन्फ्लुएंस किया जाता है। तो मीडिया को, जो ये सारी चीज़ें हैं, प्रेस को कंट्रोल किया जाता है। यहाँ डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। आपको यहाँ पे खुलकर जिसे क्रिटिसाइज करना है, इंफॉर्मेशन पहुंचाना है, जो भी, वो एक इंफॉर्मेशन पास ऑन कर दी जाती है ताकि एज अ सिटीजन यू डिसाइड, यू फिगर आउट वेदर दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, ये होना चाहिए भी कि नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। एंड यू आर ऑलवेज इन्फॉर्म्ड एज अ सिटीजन कि आपके जो लीडर्स हैं वो कौन है, अच्छे लोग हैं, नहीं है, उन्होंने क्या किया है, नहीं किया है, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी, जैसे मैंने आपको समझाया, आंसरेबिलिटी कि आंसरेबल हो तुम मेरी तरफ, सिटीजन्स की तरफ। जो भी गवर्नमेंट बनती है हमेशा उनकी जवाबदेही होती है। दे ऑलवेज हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द पीपल कि आप बन गए हो सरकार, अब पावर आ गई है, आप अपना मौज में लगे हैं, पैसा कमा रहे हैं, इधर उड़ा रहे हैं, जो करें, नहीं, आपको लोगों के लिए काम करना है। सड़कें बनवाइए, घर तक पानी पहुंचाइए, स्कूल्स बनवाओ, ये सब आप ओ करते हो लोगों को। अगर लोग उनको वो चाहिए या लोग उन पे सवाल उठा रहे हैं तो यू डू दिस। और अगर नहीं किया तो आप रिमूव भी किए जा सकते हो। तो ये डर भी होना चाहिए। अगर आप अपने मन से नहीं भी करो तो इस डर से करो कि फिर तो मेरी सरकार रहेगी नहीं, क्योंकि लोगों के पास वो पावर है। ये पावर कैसे आ रही है? वोटिंग राइट से। अगर हमें एक ही बार वोट करने दिया जाता, हमने चुन लिया होता सरकार, तो अब वो जितने दिन जो चाहे कर सकते थे, हम कुछ नहीं कर पाते। बट अब उन्हें पता है कि लोगों को मना कर रखना होगा, लोगों के लिए सच में काम करना होगा, तभी लोग हमें वोट देंगे, वरना अगले साल हम पावर में वापस नहीं आएंगे। सो दैट इज योर बीइंग एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट।
माइनॉरिटी के राइट्स, जैसे मैंने आपको बताया बच्चे, सबसे पहले तो डेमोक्रेसी में कोई भी सोशल माइनॉरिटी मेजॉरिटी नहीं होती है कि ये लैंग्वेज बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं तो ये मेजॉरिटी है और क्योंकि ये ज़्यादा इस कल्चर के लोग हैं इनकी चलेगी, बाकी भाड़ में जाओ, नहीं। माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि मेजॉरिटी रूल्स, बट ये मेजॉरिटी किसी सोशल डिफरेंस पे नहीं बनी है कि लड़के ज़्यादा हैं तो वो डोमिनेट करेंगे, हिंदी स्पीकर ज़्यादा हैं तो वो डोमिनेट करेंगे, XYZ रिलीजन के फॉलोअर्स ज़्यादा हैं तो वो डोमिनेट करेंगे, नहीं। माइनॉरिटी का मतलब है ओपिनियन अगर मैच नहीं की तो ठीक है, अगली बार जब वापस वोट करना होगा तब करेंगे, एक वो भी हो जाती है डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल वाइज। दूसरी क्या है, अगर आप सोशल डिफरेंस पे भी माइनॉरिटी हो कि ठीक है ये वाले रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग बहुत कम है, लड़कियां यहाँ पे बहुत कम है, यहाँ पे ये वाले लैंग्वेज बोलने वाले लोग बहुत कम है, ठीक है, तो अब क्योंकि ये कम है इनके लिए कुछ नहीं करना है, इनको कोई वैल्यू नहीं देनी है, इनके लिए पॉलिसीज नहीं बनानी है, इनको परेशान करो, डोमिनेट करो, क्योंकि मेजोरिटी हम करेंगे, हमें जो करना है। ऐसा भी नहीं होता है। इंक्लूजन, अकोमोडेशन, सबके लिए रूल्स बनते हैं, सबके लिए पॉलिसीज बनती हैं और सबको ऐसे बनती हैं कि इंक्लूड करके चल सके। सो डेमोक्रेसी प्रोटेक्ट करती है राइट ऑफ माइनॉरिटीज, इंश्योर करती है कि कोई भी ऑप्रेस ना हो, डिस्क्रिमिनेटेड ना हो, कि मेजॉरिटी जो है अपने मेजॉरिटी का भाव लेकर के दूसरों को परेशान ना करे, उनके बदले जो है भेदभाव ना करे, सबको बराबर का हक मिले, सब लोग इंक्लूडेड फील करें, सबकी पॉलिटिकल राइट्स जो है वो बनी रहे कि जिसके पास जितने का हक उसको वो दो, सबका हक बराबर, डजंट मैटर कहाँ से आते हो आप। फिर ओवरऑल हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है इस तरीके से बनाई गई है कि पावर, राइट सब में बराबर बराबर बांटा गया है। ऑफ कोर्स वेरिएशन होती है, अलग अलग देश की डेमोक्रेसी अलग दिखेगी, कहीं बहुत अच्छी, कहीं पे लोग कर रहे हैं कोशिश, बीच बीच में है कभी गड़बड़ हो रही है, कहीं पे डेमोक्रेसी अपने फुल एसेंस में नहीं की जा रही है, बट पीपल आर ट्राइंग, कंट्रीज आर ट्राइंग, और ये एक अच्छे डेमोक्रेसी के लिए इन फीचर्स को, इन फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट और ज़रूरी है। तो आपका आखिरी क्वेश्चन आ गया है बच्चा, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो इंडियन डेमोक्रेसी में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये ट्रू है या फॉल्स है? Freedom of speech doesn't exist in Indian democracy. True or false? And we'll get back in 3, 2, 1 and 0। ऑफ कोर्स ये गलत है, सेंसरशिप्स नहीं है हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या है, फ्रीडम। तो आर्टिकल 19 पार्ट 1 कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इंश्योर करता है कि हर एक सिटीजन के पास फ्रीडम है स्पीच की, एक्सप्रेशन की, और ये इसका मतलब ये है कि पीपल जो भी उनका कन्विक्शन है, जो वो सोचते हैं, जिस चीज़ को क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, जो उनकी ओपिनियन है, वो खुल कर कह सकते हैं, लिख सकते हैं, न्यूज़पेपर में डाल सकते हैं, कहीं भी डाल सकते हैं, और सरकार इस बात के लिए उन्हें अरेस्ट नहीं करेगी। दैट इज ट्रू डेमोक्रेसी। तो हमने क्या पढ़ा, हमने समझा कि डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो पावर लोगों में देती है, दे आर द सेंटर ऑफ द पावर, और ये पावर वो कभी डायरेक्टली कभी इनडायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन के एक्सरसाइज करते हैं। फंक्शंस में हमने समझा रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम्स होती है, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, प्रमोशन ऑफ सोशल डेवलपमेंट होता है, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व किए जाते हैं। फीचर्स क्या है, लॉ का रूल होता है, फ्री और फेयर इलेक्शन होते हैं, पावर जो है सेपरेटेड डिवाइडेड होते हैं ताकि एक जगह जमा ना हो सारी पावर, सिविल लिबर्टीज दी जाती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच दी जाती है, अकाउंटेबिलिटी होती है, और माइनॉरिटी के राइट्स भी होते हैं। So with this guys, we have come to the end of this session. So do not forget to join the Telegram channel. The link you'll find in the description box. और ऐप को ज़रूर एक्सप्लोर कर लो, डेमोक्रेसी पे जाओ और क्वेश्चंस उठा करके करना शुरू कर दो। तो मिलते हैं हम बहुत जल्द। Do tell me in the comment section how did you like the session and if there is any doubt. Do not forget to subscribe and like the video and do share it with your friends. I'll catch up very soon with you. Even if you have any doubts, put it in the comment section. I'll come in the comment and resolve it. And till the next time we meet guys, do not forget, take good care of yourself and keep imbibing. Keep imbibing. We believe in you.